यार मेरी अप्रोच बहुत ही डिफरेंट होती है। मैं जो भी दिमाग में आइडिया आता है उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने लग जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आइडिया सोचा फिर प्लान करेंगे फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे। पहले मैं ऐसा किया करता था बट उससे मुझे एक नुकसान होता है। क्योंकि एक तो आइडिया अभी आया है उसको मैं प्लान बनाऊंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा तब तक तो मेरा जो अंदर का मोटिवेशन है ना वो मर जाएगा। तो इसीलिए क्या करता हूँ जब भी मेरे दिमाग में आइडिया आता है मैं डायरेक्टली काम करना चालू कर देता हूँ। हाँ मुझे पता है उसके लिए प्लानिंग नहीं हुई है तो मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ हर्डल्स देखने को मिलेंगे। और यही होता है। मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं आपके सामने अपनी एल्गो ट्रेडिंग शेयर करूं तो मैंने बोला ठीक है चलो शेयर कर देते हैं। अब मैं सोच सकता था कि नहीं इसके बारे में स्क्रिप्ट बनाऊंगा ऐसे प्रेजेंट करूंगा वैसे प्रेजेंट करूंगा भाई मैं क्या कोई मार्केटिंग एजेंसी हूँ जो ये करूंगा। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे रॉ में चलने देते हैं। इसमें मेरा भी तो फायदा है। मुझे ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी उसका प्लान नहीं करना पड़ेगा और आपको भी टू द पॉइंट नॉलेज मिल जाएगा। हाँ हो सकता है आपको एडिटिंग उतनी नहीं मिले बट आपको खाली नॉलेज चाहिए आपको वैल्यू चाहिए मेरी वीडियो से तो मैं वैल्यू देने के लिए रेडी हूँ। और ऐसा कंटेंट है नहीं। चलिए शुरू करते हैं और फिर से हम आ जाते हैं अपने एल्गो पर। और एल्गो में आज देखते हैं कि मेरा प्रोसेस क्या रहता है अगर जो मेरा प्रोसेस है क्योंकि मैं एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ। तो आप लोग भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से होंगे। जो आईटी बैकग्राउंड से उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज होगा। बट हम जैसे लोग कैसे स्टार्ट करते हैं वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। और आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे सारी गुत्थी सुलझती चली जाएगी और हमको सीखने को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने एल्गो पर और देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचते हैं। तो चलो ये वाला हमारा प्रोग्राम था। कभी भी कोई प्रोग्राम लिखो तो उसमें मेन वाला जो फंक्शन है ना उसको पहले एग्जीक्यूट करो। और मैं तो बोलूंगा भाई जब भी एग्जीक्यूट कर रहे हो ना तो मेरा जैसा काम करो। क्या काम करना है हमेशा है ना ये जो मकड़ी है ना मकड़ी के अंदर एग्जीक्यूट करो। ये क्या है बग मोड रहता है तो बग के लिए हम पॉइंट बना देते हैं कि यहाँ से एग्जीक्यूट होगा मतलब इसके बाद वाली सारी लाइंस को चेक करेगा वन बाय वन और फिर एग्जीक्यूट करेगा और हमको दिखाएगा इसका आउटपुट क्या है। ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमने खाली कोड कॉपी पेस्ट किया है उससे चल नहीं जाता भाई। उसमें कितनी सारी एरर रहती है वो आपको पता चलेगा। मतलब चैट जीपीटी के आने से या फिर क्लोड के आने से आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमको देखनी है। और वो आप यहाँ पर पता भी चल जाएगा आपको कि इतना भी आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें इस मकड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मकड़ी आई यहाँ पर आई मैं इससे आगे जाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसमें कोई एरर नहीं आएगा तो फिर मेरा काम हो गया। अभी ये देखो ये कर क्या रहा है पहले ये बताओ। एपीआई की एपीआई सीक्रेट की ये जितने भी नाम इसने दिया है ना ये सभी कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है config डॉट config नाम की फाइल से। अब देखते हैं फाइल कहाँ पर और उसके अंदर कंटेंट क्या है। भाई मुझे पता है क्योंकि इसमें एरर आने वाली है। क्योंकि मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ मैं कर करके सीख गया ना बहुत सारी एल्गो बनाई है मैंने बहुत सारी। तो हाँ कुछ काम की कुछ नहीं की बट मेरे को समझ में आ गया। अब यहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं भाई। यार ये एपीआई की इसके पास है सीक्रेट की मतलब सारी चीजें इसके पास है और ये कहाँ से उठा रहा है। ये उठा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से एनवायरमेंट में से। एनवायरमेंट तो है ही नहीं भाई यहाँ पर डॉट एनी फाइल हमने क्रिएट ही नहीं की। उसको क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ जाते हैं नई फाइल यहाँ पर डॉट ई एन वी से श्री गणेश कर देते हैं। अब इसके अंदर हमको क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। यार थोड़ा स्पेस मैंने ज्यादा दे दिया उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने क्या पहले बना के रखा था वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाता है इतना सा। भैया कुछ टाइम में सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ कर देना कहीं पर गलती होती हो तो। ठीक है भाई अभी एक चीज होगी ईएनसी टोकन डबल बार लिख दिया। अब इसमें क्या ईएनसी टोकन आ गया। अब ईएनसी टोकन कब अपडेट हुआ तो वो पता चल जाएगा। वो टाइम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सपायर हो जाता है ना तो पता चल जाएगा क्योंकि एक दिन ही चलता है। यूजर नेम तो वैसा का वैसा रहेगा। और फिर एक्सेस टोकन का भी टाइम लिख देते हैं क्योंकि टोकन टोकन रहते हैं ना वो सब। अब इन सब की डिटेल आपको लिखना है। मैं आपको एक की डिटेल लिख के बता देता हूँ बाकी सब आपको अपने अनुसार लिखना है। एक डिटेल जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना यहाँ पर यूजर आईडी लिख देता हूँ जो है ये। बाकी सब मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ आपको भरना है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसको मत भरिएगा ऑटोमेटिकली आगे हम समझा देंगे कैसे करना है कैसे भरना है। जो लोग फ्री में जीरोधा का एपीआई यूज करके करना चाहते हैं वो मुझे एज इट इज फॉलो कर लो। आपको जीरोधा में लॉगिन करना है। फिर उसके बाद मैंने कुकीज़ का एक बार बता रखा आपको हिस्टोरिकल डेटा वहाँ जाना है। और वहाँ से आपको ईएनसी टोकन उठाना है और उसको यहीं पर पेस्ट कर देना है। ठीक है। आप टाइम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अभी ये दो चीज़ें चाहिए मुझे फ्री का काम करने के लिए। बाकी अगर आप पेड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टेबल स्ट्रेटजी चाहते हैं आपका टेस्टिंग फेज ओवर हो चुका है देन यू मूव ऑन फॉर द पेड सर्विसेज। बहुत सारे लोग फ्री भी दे रहे हैं पता नहीं जीरो इतना चार्ज क्यों कर रहा है। एनीवे बट जीरो इज ट्रस्टेड ब्रोकर। तो भी क्या है ना यार थोड़ा उसका फीस तो देना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। एनीवे चलो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले काइट की एपीआई सीक्रेट की और एक्सेस टोकन ये उठा रहा है वहां से। ठीक है भाई ले ले वहां से। अब ये वाला लाइन डिलीट कर देते भाई क्योंकि इतना लिखा ना तो वहां से एपीआई की उठा लेगा सब चीजें उठा लेगा। अब मैंने वहाँ ब्लैंक छोड़ रखा है उसका भी इलाज बता दूंगा क्या करना है।
ब्लैंक छोड़ने से यहाँ तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें रखी है। पेपर ट्रेडिंग मोड रखा है, अगर मैं पेपर लिखता हूँ तो पेपर ट्रेडिंग होगी, रियल लिखता हूँ तो रियल ट्रेडिंग होगी। पेपर ट्रेडिंग इसलिए अनेबल किया है कि जब भी आप कोई एल्गो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं ना, तो बहुत बार लोग क्या है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं भाई कि यार एल्गो है मतलब बहुत अच्छा काम करेगा, भगवान का वरदान है, बट काम नहीं करता ऐसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक पेपर ट्रेडिंग सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग के सिमिलर ही होगा, बट वो रियल मनी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। जो कैपिटल मैं एलोकेट कर रहा हूँ उसको इन्वॉल्व करेगा और सारी ट्रेड्स लेगा, तो उससे हमारा जो टेस्टिंग फेज है ना वो और हो जाता है। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी निकल गई मार्केट में इसलिए जल्दी जल्दी कुछ भी करते रहते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आ गया ना। और वैसे भी ये जो एक्सेस टोकन है ना, ये सब चीजें यूज नहीं करने वाले, हम लोग थोड़ा डिफरेंट यूज करने वाले हैं। यार इसका नॉमेक्लेचर जो है ना मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मैं अपने हिसाब से देना चाहता हूँ। तो क्या अगर अपने हिसाब से दे दे, बट फिर अपने को कन्फिग में भी फाइल को चेंज करना होगा, जो भी कन्फिग एक्सेस कर रहा है उसकी फाइल्स को चेंज करना होगा। तो मैं नहीं अभी यहाँ नहीं करूंगा, थोड़ा सब जगह चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एक्सेस टोकन का नाम चेंज किया, जहां भी ये इंपोर्ट हो रहा है ना वहां सब जगह जाके मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ पर चेंज करना है और क्या चीज़ें मुझे चाहिए होगी। उसके अलावा मैंने, अगर आपने को ट्रेडिंग चालू रखनी है, ऑल ट्रेडिंग नहीं रखनी है, सब चीज़ मैंने सेटिंग इसके अंदर ही डाल दी है। लुक बैक डेज मैंने 100 डाल रखा है, आप अपने हिसाब से जितना चाहे डाल सकते हैं। डिफॉल्ट इंस्ट्रूमेंट्स निफ्टी बैंक निफ्टी, यूजुअली निफ्टी 50 रखी क्योंकि बैंक निफ्टी की एक भी एक्सपायरी रही नहीं है। वो कोड जनरेट करके दे ही दिया था, बट ठीक है। अब बस दो है तो कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक्स आप जितना चाहे उसमें इतना ऐड भी कर सकते हैं। आप सेंसेक्स चाहे तो कॉमा लगा के सेंसेक्स वेंसेक्स या स्टॉक्स जो ऐड करना है कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैक्सिमम ओपन पोजीशन कितनी चाहिए आपको, पोजीशन पर इंस्ट्रूमेंट कितनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें तो बता देता हूँ। हाँ, स्लीपेज मॉडल भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। स्लीपेज कुछ लोगों को नया लग रहा होगा, भाई आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आपको स्लीपेज आता ही नहीं है। मान लो आप 1 करोड़ 10 करोड़ और कुछ बहुत बड़ी 100 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, आप जब ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं ना, तो खाली आपके ऑर्डर से ही मिला के उसका प्राइस हाइक कर देते हैं। मतलब आप 10 रुपए का प्रीमियम आप बाय करने गए ना, तो 11 12 तक पहुंच जाएगा आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते, क्योंकि आप ही बाय बाय कर रहे हैं ना, तो आप ही उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो आप उसके प्राइस को हाइक कर देते हैं। तो स्लीपेज मॉडल ये इंश्योर करता है कि भाई ठीक है यार, हम लोग एक लिमिट ऑर्डर टाइप हो जाता है वो, तो उस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा और अपना लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन ये वो, ठीक है उसके कॉन्सेप्ट में कवर करूंगा, उसको थोड़ा अदर वे में बताएंगे हम लोग, मैं आपको फ्यूचर में कवर कर लूंगा। ऑर्डर टाइम आउट, परसेंटेज स्लीपेज, फिक्स स्लीपेज, ठीक है भाई। इसमें क्या चीज़ और मैं आपको बताने लायक है वो बता देता हूँ। हाँ, होस्ट ये सब हो जाएगा, मार्केट ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम दैट वी नो ऑलरेडी, और डेटाबेस कर रहे हैं ताकि हम कुछ डेटा को स्टोर करेंगे। अब इसमें दो तीन चीज़ें नहीं है, वो मैं डाल देता हूँ। क्या नहीं है, ईएनसी टोकन हमको इंपोर्ट करना है। अभी यूजर ने भी इसने इंपोर्ट नहीं किया है। अब पता नहीं इसने यूजर नेम क्यों इंपोर्ट नहीं किया, यूजर नेम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। तो चलो हम कर देते हैं ना, काइट यूजर नेम इक्वल टू os डॉट गेट एनवायरमेंट। ओ माय गॉड, एक्चुअली गेट ईएनवी आता है यार, ये थोड़ा सा आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम डॉट ईएनवी में लिख रहे हैं ना। वैसे मैंने एक एल्गो जो अपनी थी ना इक्विटी की, वो मैंने डिप्लॉय कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में कई बार, तो वहाँ से मेरी इक्विटी पोजीशंस मैनेज हो रही, दैट इज बिग रिलीफ। पहले क्या होता था मैं 10% पे काटता था, बट 10% पे काटता नहीं हूँ। 10% थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं ट्रेल करने लग जाता हूँ स्टॉप लॉस को, तो चलता जाता है। जिस दिन वो रिवर्स होगा उस दिन मेरी पोजीशन कट जाएगी, बट अच्छा है ना, मेरे को अच्छा गेन मिल जाएगा। तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट भी, मतलब अभी कितने दिन हुआ उसको, 5 6 दिन हुआ है। कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हुई, बट अच्छा है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा है। मेरा पीस ऑफ माइंड हो गया, मुझे स्टॉप लॉस या प्लेस करने की जरूरत नहीं डेली, और बहुत सारी चीज़ें अगर आप एल्गो पे शिफ्ट करते हैं तो इट हैज़ इट्स ओन मेरिट, एंड आई वुड रिकमेंड इट कि आप करो, पेपर ट्रेडिंग के थ्रू करो। देन लेटर ऑन यू कैन स्विच कम्प्लीटली। काइट यूजर नेम एंड काइट ईएनसी टोकन, हम लोग फ्री वाली चीज़ें यूज़ करने वाले हैं हम टेस्टिंग फेज में। जब हम इसको फुल्ली डिप्लॉय करेंगे ना, टर्म होती है उसका नाम पता नहीं मुझे, तब जाके हम लोग उस पर स्विच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो मकड़ी है, मकड़ी कहाँ रन हो रही थी, मेन में। अभी इसमें दो चीज़ें और अपन कर लेते हैं जो अपने वहाँ लिखी है, काइट यूजर नेम और काइट ईएनसी टोकन। भाई क्योंकि यहाँ पर हमें ना उसको पहले इनिशियलाइज करेंगे इसीलिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम आगे रन करेंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि अपन ने अभी अपडेट किया प्रोग्राम चलाने के बाद, जबकि इसने पहले वैल्यू फेच कर दी थी। तो हमको प्रोग्राम को रीरन करना होगा। अभी कुछ काम आ गया है, तो मैं इस वीडियो को फिर से अगली बार कंटिन्यू करूंगा अगले पोस्ट में, और अपन इससे आगे जाएंगे और धीरे धीरे और चीज़ों को करेंगे। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा।